देखिए दोस्तों, देखिए कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये पढ़ चुके थे कि गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते थे। ठीक है, एक होता था आपका अवतल दर्पण और एक होता था उत्तल दर्पण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण किसे कहा जाता है और उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण, ये जो हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है, ये आपका अवतल दर्पण का चित्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, और ये आपका इधर पीछे से पेंट किया हुआ है, यानी कि रस्तित किए हुए हैं। और जो है यहाँ पे आपका ध्रुव होता है, ये आपका फोकस हो गया। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो है ये आपका हो गया वक्रता केंद्र सी। ठीक है, और ये जो यहाँ पर सी और पी को मिलाने वाली रेखा खींचा गया है, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए और बी जो है ये आपका है आपतित किरण। ये जो आपतित किरण है ये दर्पण से जैसे ही टकराएगा और टकरा करके वापस आ जाएगा तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। जैसे कि हमने यहाँ पे जब पिछली कक्षा में जब एक समतल दर्पण में ये दर्पण में यानी प्रकाश का परावर्तन कर रहे थे तो उसमें ये पढ़ चुके थे कि यहाँ से पीछे से जो कि रस्तित होता था, एक किरण आता था। ठीक है, चिकनी या चमकदार सतह से टकरा करके वापस लौट जाती थी। तो इस घटना को कहा जाता था आपका प्रकाश। आपका क्या कहा जाता था, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर ये आपका आपतित किरण हुआ, जहां से टकरा करके वापस लौट जाएगा, इस किरण को कहा जाएगा आपका जो है कि परावर्तित किरण। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो। देखिए अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, अंदर की तरफ धसा हुआ रहेगा तो आपका हो जाएगा ये अवतल दर्पण। और देखिए इसमें क्या है, परावर्तक सतह ऊपर यानी बाहर की तरफ है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में लिखते हैं। तो इसका भाषा क्या होगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, कौमा उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण में इसका जो परावर्तक सतह है ये क्या होता है, धसा हुआ होता है। अब लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इसका उपयोग भी लिख लेते हैं। इसका उपयोग यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर में इसका जो उपयोग है वो किया जाता है दाढ़ी बनाने में। यानी कि जो व्यक्ति दाढ़ी बनाते हैं उसमें उसके सामने में जो मिरर लगा हुआ रहता है, जो आईना लगा हुआ रहता है, वो आईना जो है वो होता है आपका अवतल दर्पण का। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में ये हो गया। दूसरा नंबर, इसका उपयोग और भी जगह पे किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर में इसका उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग और किया जाता है आपका सोलर पैनल के रूप में। सोलर पैनल मतलब जहां से बिजली पैदा किया जाता है, सोलर प्लेट देखे होंगे आप लोग, उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोलर पैनल। सोलर कुकर में भी किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि खाना बनाने के रूप में। ठीक है, अब जो है इसके बारे में छोड़ देते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, किस दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं उत्तल दर्पण। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें क्या था, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ था और इसका परावर्तक सतह क्या है, बाहर की तरफ है यानी उभरा हुआ है, क्योंकि पेंट अंदर की तरफ से किया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो।
वैसे देखिए जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पर जो है ये जो हमने यहाँ पे एक दर्पण बनाए हुए हैं, इस दर्पण का परावर्तक सतह यानी जहां से प्रकाश की किरणें टकरा करके वापस लौटेगी, यहाँ पर देखिए इस तरफ लौटना है ना, लेकिन इसके जो ये वाला जो किरण है ये हम पीछे की तरफ क्या किए हैं, बढ़ाए हैं। ठीक है, लेकिन ये यहीं तक किरण गया हुआ है, इसलिए ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये आपका उत्तल दर्पण का चित्र हुआ। तो अब लिखते हैं इसका उपयोग, इसका उपयोग। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो वाहनों के साइड मिरर, कहने का मतलब जैसे बाइक है। ठीक है, बाइक के दोनों साइड देखा होगा कि एक आईना यानी एक दर्पण लगा हुआ रहता है, एक जो दर्पण लगा हुआ रहता है वह दर्पण आपका कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में, क्योंकि पीछे के जो गाड़ी होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उसका प्रतिबिंब क्या बनाया जा सके, छोटा बना करके आईने के रूप में चालक को दिखाने के लिए लगाया जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ हो जाएगा, इसका उपयोग हो जाएगा वाहनों के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसे थोड़ी देर के लिए मिटा लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और ऐसे और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इस प्रकार से बहुत सारा वीडियो हम लोग डालते रहेंगे। और क्लास 10th का जो मैथ है, और मैथ का भी हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है की तैयारी करेंगे, और मैथ में भी आप लोगों को मैथ का भी क्वेश्चंस बताया जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल, इसको मिटा देते हैं, उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछता है वो बिहार बोर्ड के एग्जाम क्लास 10th वाले में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आंसर कि अवतल दर्पण, अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, क्या लिखना है, निम्नलिखित अंतर है। एक साइड डाल देते हैं अवतल दर्पण और दूसरे साइड डाल देते हैं उत्तल दर्पण। 2 नंबर के प्रश्न में यदि पूछता है तो आप लोग जो है कम से कम तीन ठो लिखिएगा, और यदि 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग 5 ठो लिखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 ठो लिख देते हैं, क्योंकि हमको तो थोड़ी पता है कि यहाँ पे जो कि 2 नंबर में पूछेगा या फिर 5 नंबर में पूछा जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, तो पहला लिखते हैं अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में क्या है कि इसका जो अवतल दर्पण है, ये देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, और इसका क्या है, उभरा हुआ है। दोनों में ये पहला अंतर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है ना, लिखेंगे धंसा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, धंसा हुआ नहीं जो है कि देखिए इसमें धंसा हुआ नहीं है, इसमें क्या है, उभरा हुआ है। तो इसका जो पहला पॉइंट होगा आपका वो हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या, उभरा हुआ होता है। और देखिए हम क्या बताए थे कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो दाढ़ी बनाने में किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि दूसरा पॉइंट इसका, इस दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है,
देखिए वाहनों के हेडलाइट के रूप में, वाहनों के हेडलाइट के रूप में, ठीक है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग। इस दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट के रूप में होता है या किया जाता है। लेकिन इसका जो उपयोग है, ठीक है, इसके बारे में समझा देते हैं कि देखिए इस दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वाहनों के साइड, एक मिनट, साइड के रूप में किया जाता है, ठीक है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। वाहनों के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। हेडलाइट कहा जाता है जब आगे वाला जहां से बल्ब जलता है ना, उसको हेडलाइट कहते हैं, और जो बगल में आईने लगे हुए रहते हैं वो आपका होता है उत्तल दर्पण का बना हुआ, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा क्योंकि हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होगा और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होगा, ठीक है। इसका और भी देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब क्या होते हैं? बनते हैं, और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा जो पॉइंट होगा, इस दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और इसमें लिखना है तीसरे पॉइंट में कि इस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है, हम बोल देते हैं, वो आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कि अवतल दर्पण जो है, ठीक है, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ध्रुव से जब भी वस्तु रखेंगे, आईने के अंदर में थोड़ी रखेंगे, अंदर से बाहर में ही जो है कि वह वस्तु को रख सकते हैं। यानी कि ध्रुव से आगे जब भी वस्तु को रखा जाता है तो इसका हमेशा प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हम उससे क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि पीछे में बन रहा है। इसमें आगे भी बनता है और पीछे भी बनता है। इसका 6 कंडीशन है। अगले वीडियो में 6 कंडीशन के बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि इसके 6 कंडीशन, यानी कहां पर इसका वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि यानी अवतल दर्पण जो है, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा। उत्तल दर्पण कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए चित्र है आपका, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ठीक है। बस यही चीज इसके अंदर में भी है, यही दर्पण यहाँ पर भी है। इसी दर्पण में यदि हम बाहर से रस्तित करते हैं तो ये आपका बन जाता अवतल दर्पण, लेकिन अंदर से पेंट करेंगे तो ये आपका उत्तल दर्पण हुआ, और बाहर से किया जाएगा तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। तो अगला पॉइंट तो आप लोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का रस्तित भाग क्या होता है? बाहर वाला होता है, और उत्तल दर्पण का अंदर वाला होता है। ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। और भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि अवतल दर्पण जो है, ठीक है, अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में दोनों तरह के तो प्रतिबिंब बनते ही हैं, और उत्तल दर्पण में एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो क्या है? धनात्मक है ना। ध्रुव से किस साइड है? इस साइड, यानी दाहिने के साइड है। ये आपका हो गया धनात्मक, और ये हो गया आपका ऋणात्मक। ये भी आप लोग पॉइंट में डाल सकते हैं कि इसका वक्रता केंद्र धनात्मक होता है और इसका वक्रता केंद्र जो कि ऋणात्मक होता है, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो आप लोग आशा है कि समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।